पुरानी रंजिश के चलते सपा कार्यकर्ता की हत्या, भतीजा गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में बेपटरी हुई कानून व्यवस्था, लगातार बढ़ता जा रहा क्राइम का ग्राफ। लखीमपुर खीरी जनपद में इन दिनों अपराधों की बाढ़ सी आई हुई है और रोजाना हत्याएं हो रही है। ताज़ा मामला उचौलिया थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या कर दी गई है और भतीजे को हमलावरों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार उचौलिया थाना क्षेत्र के गांव धाधेल निवासी रमेश की गांव के ही हरेंद्र से पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर पीड़ित ने उचौलिया पुलिस को शिकायती पत्र देकर सुरक्षा मांगी थी। लेकिन उचौलिया थाने से लेकर सीओ और एसपी तक पीड़ित ने गुहार लगाई थी, लेकिन पीड़ित की बात किसी अधिकारी ने नहीं सुनी और उसकी हत्या कर दी गई। मृतक रमेश मंगलवार की रात 2 बजे अजबापुर चीनी मिल से गन्ना बेचकर वापस आ रहा था, साथ में उसका भतीजा भी था। चाचा भतीजे जैसे ही धाधेल शारदा के पास पहुंचे, तभी वहीं पहले से घात लगाए बैठे करीब 1 दर्जन हमलावरों ने चाचा भतीजे पर लाठी डंडे व धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें रमेश की मौत हो गई और भतीजे के एक हाथ टूट गया तथा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक रमेश सिंह यादव पुत्र सोहन सिंह 31 जनवरी की रात अपने भतीजे शुभम सिंह पुत्र अखिलेश सिंह के साथ अजबापुर चीनी मिल से गन्ना बेचकर वापस आ रहा था। रात करीब 2 बजे तभी वीरेंद्र सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी ढढेल के खेत के सामने शारदा नहर पुल के पास पहुंचे तो विपक्षी हरिद्र, सतेंद्र, कमलेश, राजीव पुत्र राजपाल, कमलेश पुत्र राजेंद्र, आदेश पुत्र धनपाल निवासी ढढेल, बलवीर पुत्र तुलसी निवासी मुस्तफाबाद, रतीश पुत्र सुंदर निवासी हुसैनापुर ने पावर ट्रैक्टर आगे लगा दिया और अपने साथियों के साथ हाथों में लाठी डंडे कांटा भाला से रमेश व उसके भतीजे पर हमला कर दिया, जिसमें रमेश की मौत हो गई और भतीजा शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना उचौलिया पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में एक गई है। अगर पुलिस करती कार्रवाई तो नहीं जाती सपा कार्यकर्ता की जान। मृतक रमेश ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने एक दबंगों पर कार्रवाई करने के बजाय शांति भंग में चालान कर दिया था। रमेश ने पुलिस से हत्या की बात कही थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और सपा नेता रमेश सिंह यादव की हत्या कर दी गई है। थाना प्रभारी से नहीं संभल रहा क्षेत्र। जब से उचौलिया थाना की कमान थाना प्रभारी डीपी ने संभाली है, तब से मानो क्षेत्र में क्राइम की बाढ़ सी आई हुई है। थाना प्रभारी क्षेत्र संभालने में विफल साबित हो रहे हैं। अब देखना जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस हत्याकांड में क्या कार्रवाई करेंगे। पुलिस का हूटर सुनाई नहीं देता है। एक के पुलिस अधीक्षक लगातार बेहतर पुलिस और क्राइम कंट्रोल की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि आजकल उचौलिया थाना प्रभारी क्षेत्र में गश्त नहीं करते। गश्त के नाम पर खानापूर्ति के लिए सरकारी गाड़ी पर आरक्षी और थाने पर तैनात आरक्षी गश्त की खानापूर्ति करते हैं। अवैध खनन और अवैध कटान का हब बना उचौलिया क्षेत्र। उचौलिया थाना क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा। सपा नेता बेखौफ अपराधियों ने हत्या कर दी, जिससे साफ जाहिर होता है अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं है, क्योंकि उचौलिया पुलिस तो अवैध खनन और अवैध कटान में व्यस्त रहती है, क्योंकि पुलिस को अवैध खनन अवैध कटान से मोटी कमाई होती है। सूत्रों और परिजनों के मुताबिक रमेश को हमलावरों ने ट्रैक्टर से बांधकर खींचकर खेत में ले गए, जहां पर हमलावरों ने रमेश और उसके भतीजे को पर हमला कर दिया, जिसमें रमेश की मौत हो गई और भतीजे शुभम को हमलावरों भरा समझकर छोड़कर मौके से चले गए, लेकिन भतीजा बच गया और गंभीर हालत में परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां शुभम का इलाज चल रहा है। घटना के बाद भी पुलिस की लापरवाही सामने आई। सपा नेता की हत्या के बाद भी उचौलिया पुलिस नहीं चेती और मृतक के घर पर और घटनास्थल पर पुलिस नहीं तैनात की गई, जिसके चलते परिजनों में दहशत है और परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखना होगा जिस थाना प्रभारी से क्षेत्र नहीं संभल पा रहा है, ऐसे थाना प्रभारी पर कब कार्रवाई होगी। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जवान बेटे की हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कई बार मां और पत्नी रोते रोते बेसुध हो गई, तो वहीं मासूम बच्चे में रो रहे थे और पापा पापा बोल रहे थे। बेरहमी हत्यारों को जरा भी तरस नहीं आया और हत्या कर दी।
रमेश की हत्या से क्षेत्र में दहशत का माहौल, ऐसा लग रहा है कि कानून राज खत्म हो गया है और गुडी राज आ गया हो। मृतक रमेश के 2 बच्चे हैं, जिसमें लड़का रूपेश 4 वर्ष और लड़की छाया 6 वर्ष और पत्नी रोहिणी माता लक्ष्मी है और मृतक 4 था, जिसमें 2 भाइयों की पहले मौत हो चुकी है। गांव वालों का कहना, पूरे मामले में लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री के आदेशों को नहीं मानती पुलिस। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्मार्ट पुलिस की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अगर उचौलिया पुलिस स्मार्ट पुलिस होती तो शायद रमेश की जान बच जाती और हमलावरों को पकड़ा जा सकता था। मृतक की पत्नी ने बताया कि मेरे पति ने पहले ही उचौलिया पुलिस को बताया था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी और पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी, लेकिन उचौलिया पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मेरे पति की हत्या कर दी गई है। रात में जब उचौलिया थाना पर तैनात एक आरक्षी को फोन कर घटना के बारे में बताया तो उधर से जवाब आया, वह मेरा हल्का नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह उठता, जब कानून के रक्षक ही अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं तो अपराध कैसे कम होगा, यह एक बड़ा सवाल है। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी, मृतक की पत्नी, बच्चों व मां से नहीं मिले एसपी। बीती रात हुए हत्याकांड ने पुलिस विभाग की पोल खोल कर रख दी है। रमेश की हत्या करीब 1:20 पर हुई और उचौलिया पुलिस 2 बजे के बाद घटनास्थल पर पहुंची। बुधवार को घटनास्थल पर एसपी खीरी गणेश प्रसाद साह पहुंचे तो वह भी खानापूर्ति करते नजर आए। दरअसल एसपी खीरी घटनास्थल पर तो पहुंचे लेकिन पीड़ित परिजनों से नहीं मिले। अब ऐसे में सवाल उठता है, जब जिले के मुखिया ही पीड़ित से नहीं मिले तो क्षेत्रीय पुलिस को क्या कहा जाए। मृतक की पत्नी ने रोते हुए बताया कि रात करीब 1:24 पर उनके घर पर फोन आया, उनकी हत्या कर दी गई है, जाओ शव को उठा लाओ। इसकी पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस 2 बजे के बाद पहुंची। वो खेत में गए थे, हमारे वहाँ पति के साथ में घटना हुई ने पानी काट लिया। पानी काट के हरिंदर, सतेंद्र, कमलेश, राजपाल, इन्हीं लोगों ने गालियाँ दी कि अपनी बीवी लिटावा कर तब हम पानी देंगे। वहाँ से इन्हें एप्लीकेशन दी, वहाँ पुलिस वाले सुना नहीं, पुलिस वाले ने कोई बात मेरी सुनी नहीं। फिर उसके बाद में उसने मार डाला। किसने? हरिंदर, कमलेश, नेत्रपाल, सतेंद्र। कहाँ गए थे? हमारे पति गन्ना मिल में तौलाने गए थे। सुबह गए रहे 8 बजे, वहाँ से पर्ची तौल गई, फिर उसने वहाँ मार डाला। 1 बजे की घटना है। 2 बच्चे हैं। नहीं रही, पुलिस भी गट गई, कुछ सुनती नहीं है पुलिस। हमने पुलिस की रात में फ़ोन किया, उसने कहा हम तुम्हारे हेल्कर के नहीं हैं, 100 नंबर पे फ़ोन करो। हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया, वो 100 नंबर भी फ़ोन नहीं लगा। फिर हमने पुलिस के बाद लगाया, 2-4 दाव लगाया, तब उसने फ़ोन किया, तब आए यहाँ। बाद में बहुत देर में आए जब यहाँ सब हो गया सब। अच्छा, आज इस समय घटना स्थल पे पुलिस मौजूद है कि नहीं है? इस समय नहीं है मौजूद। अच्छा, इससे पहले प्रार्थना पत्र दिया था आपने किसी को? नहीं। इससे पहले आपने किसी को एप्लीकेशन दी थी आपके पति ने? दिया था वहाँ थाने में। थाने में दिया था? हाँ। किस संबंध में? ये लड़ाई दंगा में। फिर पुलिस ने सुना? पुलिस नहीं सुना, पुलिस को कुछ नहीं सुना। बहुत अपराधी है, गैंगस्टर है, उसके पास बहुत कुछ है। उन्हें धमकी दी, मार डालेंगे, जे कर डालेंगे, चुरिया बिछिया उतार के धर दे, अपनी बीबी से बोल दे, मेरे पास सब कुछ है। सीओ साहब को एप्लीकेशन दी थी? आज दिनांक 31 तारीख की अर्ली इन द मॉर्निंग तकरीबन 2 बजे थाना उचौलिया पुलिस को यह सूचना मिली कि ग्राम मुस्तफ़ाबाद ढंडेल के रहने वाले 2 व्यक्तियों के साथ उन्हीं गांव के व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस से मौके पहुंची, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश पुत्र सोहन सिंह है, जिनकी 35 वर्ष के आसपास उम्र है, वह मृत अवस्था में पाए गए। वह उन्हीं के साथ घायल अवस्था में शुभम पुत्र अखिलेश सिंह मौजूद मिले। तत्काल घायल को उपचार हेतु CSC पसगवां रवाना किया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए उनको जिला अस्पताल शाहजहांपुर भेजा गया। वर्तमान में घायल की कंडीशन स्टेबल है, वह खतरे से बाहर, उनका इलाज किया जा रहा है। वह संपूर्ण घटना के संबंध में परिजनों से प्राप्त तहरीर के अनुसार हत्या व मारपीट की कुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कुल 10 व्यक्ति नामजद हुए हैं इसमें, जिसमें कुछ व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। वो अन्य व्यक्ति के संबंध में गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं, वह लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि पूर्व से दोनों पक्षों के बीच में और नहर की पानी को लेकर कोई विवाद चल रहा था, जिसके संबंध में पूर्व से पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी।
व इस घटना के संबंध में गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वन विधिक कार्रवाई की जा रही है।